दिल्ली के प्रेम नगर में पुलिस की गैर अखलाकन हरकत सामने आई है। पुलिस ने एलजी के ऑर्डर का हवाला देते हुए मस्जिद में अजान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। मकामी लोगों और पुलिस के बीच तकरार हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली के मसाजिद में अजान पर पाबंदी लगाने के मामले पर दिल्ली अक़लियती कमीशन एक्शन में आ गया है। एलजी और डीसीपी को कमीशन ने खत लिखा है। अजान के लिए भी मना कर दिया एलजी साहब ने। अगर अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोल लेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब के ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। थाने में जाकर देख लीजिए, ठीक है? आप एलजी साहब वो एलजी के ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख जाओ, ठीक है? रोजे रमजान आ रहे हैं, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाज कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरी बात सुनो, ठीक है ना? वो ठीक है, नहीं ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिज जी, एक ही तो हाफिज जी है इसमें एक ही तो है ना। तो सुन लो, सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे क्या हैं, देख रहे हो? समाचार रोज देख रहे हैं हम भी। 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 से यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई भी, के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया एलजी साहब ने। अगर अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोल लेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की मसाजिद में अजान पर पाबंदी लगाने का मामला नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की जानिब से वजाहत की गई है। दिल्ली में अजान पर कोई पाबंदी नहीं है। इबादत के लिए लोगों के जमा होने पर पाबंदी है, लेकिन अजान पर कोई पाबंदी नहीं है। पूरा मामला मसाजिद में अजान पर पाबंदी का है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की जानिब से वजाहत की गई है। दिल्ली में अजान पर कोई पाबंदी नहीं है। इबादत के लिए लोगों के जमा होने पर पाबंदी है, लेकिन अजान पर कोई पाबंदी नहीं है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुरम, मनीष सिसोदिया ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अजान पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी लोगों के जमा होने पर है, लेकिन अजान पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। फिर ये इतना बड़ा कंफ्यूजन हुआ कैसे? देखिए, कंफ्यूजन बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो गलती हुई, या कहना चाहिए कि जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया और कई तरह के मामले रिपोर्ट हुए, खासतौर से महिपालपुर में और प्रेम नगर के जो इलाके हैं, जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं, नॉर्थ दिल्ली के इलाके हैं, वहां पर इस तरह के मामले रिपोर्ट हुए कि दिल्ली पुलिस के कुछ एहलकार मस्जिदों तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि अजान पर एलजी के हुक्म के बमौजिब ये पाबंदी आयद की जा रही है। अजान पर भी पाबंदी है, इसलिए अजान नहीं दी जाएगी। जिसके बाद दिल्ली अक़लियती कमीशन हरकत में आया और उसने इस पूरे मामले को दिल्ली के एलजी को लेटर लिखा, वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखा, और इसी के साथ साथ डीसीपी द्वारका और डीसीपी रोहनी जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं, जिनके तहत प्रेम नगर का इलाका है, महिपालपुर का इलाका, ये दोनों इलाके आते हैं, उनके डीसीपी को लेटर लिखा गया। जिसके बाद ये पूरा तनाज़ा बढ़ गया। कई तरह से ट्वीट सामने आ गए और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये वजाहत कर दी गई है। ट्वीट करते हुए कहा गया है कि एनजीटी की जिस तरह से गाइडलाइन है, उनके तहत अजान पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अलबत्ता लोग इबादत गाहों में जमा ना हो, उस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तो ये कंफ्यूजन है और इसकी वजाहत तो दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए। हालांकि सिर्फ ये वजाहत की गई कि पाबंदी नहीं है, लेकिन क्यों दिल्ली पुलिस के एहलकार उन मस्जिदों तक गए थे और वहां पर उन्होंने दिल्ली के एलजी अनिल बैजल का नाम इस्तेमाल कैसे किया, ये एक अहम पहलू है इस पूरे मामले का। लेकिन मनीष सिसोदिया नायब वज़ीर आला दिल्ली की जानिब से और दिल्ली पुलिस से, जो दिल्ली के एलजी के तहत आती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है, मरकजी हुकूमत की वज़ीर दाखिला के तहत आती है दिल्ली पुलिस,
तो इस तरीके से इस पूरे मामले को एक तरह से डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। और जो एक तरह की तशवीश थी, क्योंकि आज से रमजान शुरू हो रहा है, तो लोगों से अपील की गई थी कि वो घरों में ही इबादत करें। तमाम जो दानिश्वर हैं और उलमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनकी तरफ से अपील जारी पहले ही कर दी गई थी। लेकिन जो क्यों कंफ्यूजन पैदा हुआ, इसकी वजाहत दिल्ली पुलिस को करनी होगी। और इस पूरे मामले में अभी तक जो खबर आ रही है, दिल्ली के एलजी इस पूरे मामले को लेकर के कोई वजाहत जरूर कर सकते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया ने वजाहत तो कर दी कि अजान पर पाबंदी नहीं है। क्या जिन पुलिस एहलकारों ने इस तरह से अजान रोकने की कोशिश की, इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी, इसकी यकीन दहानी करवाई गई? देखिए, अभी इस तरह की कोई यकीन दहानी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ और कौन सा वो ऑर्डर था या हुक्मनामा था जिसकी वजह से इस तरह का कंफ्यूजन पैदा हुआ। और दिल्ली पुलिस के जवान सिर्फ एक इलाके में नहीं बल्कि कई इलाकों में, 2 इलाकों को लेकर के तो दिल्ली अक़लियती कमीशन ने ही नोटिस भेजा है, जबकि कई इलाकों में इस तरह के मामले रिपोर्ट हुए हैं। ताहम ये क्यों हुआ और किस तरह से हुआ, इसकी वजाहत सरकार की जानिब से की जानी चाहिए और देखना होगा कि आखिर ये कंफ्यूजन कैसे पैदा हुआ। और जिस तरह से हमारे ज़राए बता रहे हैं कि दिल्ली के एलजी अनिल बैजल इस मामले को लेकर के कोई वजाहत कर सकते हैं। अलबत्ता दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ये बात सामने आ रही थी अजान पर पाबंदी है, उसको लेकर के वजाहत अभी ट्विटर के जरिए से ट्वीट करते हुए जारी कर दी गई है। नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया सामने आ गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरा तनाजा था वो अब काफी हद तक जो है एक तरह से हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्यों हुआ ये और क्यों कंफ्यूजन पैदा हुआ, उसकी वजाहत अभी आनी बाकी है। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, आपको बता दें, दिल्ली की मसाजिद में अजान पर पाबंदी लगाने का ये पूरा मामला है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर हुआ है। दिल्ली पुलिस की जानिब से सफाई दी गई, एनजीटी की गाइडलाइन के तहत अजान पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन लोग अपने घरों में इबादत करें। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू पर। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जहां पर पुलिस ने अजान रोकने की कोशिश की, अब पुलिस की तरफ से भी सफाई आ गई है कि अजान पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन क्यों ये कन्फ्यूजन हुआ, किस तरह से उन्होंने एलजी का ऑर्डर का हवाला दिया, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, ये बात जो है हमको परसों से मालूम होना शुरू हुई जी। पहले तो रोहनी के इलाके में करारी में ये वाकया हुआ, जहाँ से ये मालूम हुआ कि कई मस्जिदों में ये बात जाके कही गई है, बल्कि 2 मस्जिदों से लाउड स्पीकर भी निकाल लिए गए हैं जी। और उसके बाद जो है हमको ये महिपालपुर जो है, जो साउथ डिस्ट्रिक्ट साउथ में पड़ता है, वहाँ से भी इत्तला मिली कहता हुआ है। तो मैंने फौरन जो है इस सिलसिले में डीसीपी रोहिणी जो हैं उनको द्वारका आता है, उसमें उसको भी और डीसीपी साउथ दोनों को मैंने नोटिस कल भेजा हुआ है कि मुझे बताइए कि ये चीज कहाँ से है। अगर कोई रिटर्न ऑर्डर है तो हमको दिखाइए, और अगर रिटर्न ऑर्डर नहीं है तो ऐसी चीज कोई गुंजाइश नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ये हमने कल उनको भेजा हुआ है जी। उसके अलावा हमने जो है एक खत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी कल भेजा हुआ है जी। और कल चीफ मिनिस्टर को भेजा हुआ है, जिसकी एक कॉपी सिसोदिया साहब को भी गई है जी। तो अगर उन्होंने अभी ट्वीट किया है, हमारे पास कोई बाकायदा जवाब नहीं आया है जी। अगर ट्वीट किया है तो बहरहाल मैं उसको वेलकम करता हूँ, लेकिन ये काफी नहीं है जी। ट्वीट जो है वो बहुत से लोग नहीं देख पाएंगे, बहुत से लोग कहेंगे हमने ये नहीं देखा, देखते नहीं है। बाकायदा सरकार को एक ऐलान करना चाहिए, सरकारी ऐलान करने में कोई देर नहीं लगती है, करना चाहिए और उसको तमाम अखबारात और चैनल्स को भेजना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ। उसी के साथ साथ इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये चीज कहाँ से आई, जब ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है तो ये चीज कहाँ से आई, इसलिए कि किसी ने शरंगेजी की है, किस लेवल पे है हम नहीं जानते, लेकिन हम भी इस सिलसिले में लगे रहेंगे और मालूम करने की कोशिश करेंगे कहाँ से, इसलिए कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फिर कल एक और कोई शोषा निकालेगा। तो इतना तो मैं आपके जरिए ये भी कहना चाहता हूँ लोगों से कि आप नमाज अजान दीजिए, और जब तक कोई पुलिस वाला आपको एलजी का ऑर्डर नहीं दिखाता, उसकी कॉपी आपको नहीं देता, आप बिल्कुल मत मानिए। जबानी बातचीत से कुछ नहीं होता है। और अगर कोई कहे तो हमको बताइए, कमीशन को बताइए, कमीशन का नंबर हमारी वेबसाइट में मौजूद है, हमको बताइए हमको। और उसके अलावा
जो दूसरी जो पाबंदियां हैं उसकी पाबंदी कीजिए, इसलिए कि ये पाबंदी हमारे सबके फायदे के लिए है, पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे आलम इस्लाम में हो रही है। इसलिए जो पाबंदियां लोगों के जमा होने पर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की बातें हैं, उस सब की पाबंदी बिल्कुल जरूरी है। अभी जमात से नमाजें न पढ़ें, अपने घरों में पढ़ें, लेकिन अजान देने में कोई मसला नहीं। और खास तरीके से रमजान में चूंकि मगरिब के वक्त जो अजान होती है उसको सुन करके लोग रोजा खोलते हैं, इसलिए वो भी जारी रहना चाहिए। और मैं सबसे कहता हूं कि आप जो है जब तक ऑर्डर मत देखिए, किसी भी इमाम और मौजूद से कहता हूं आप लोग अपनी अजान जारी रखिए, और इसकी जिम्मेदारी जो है हम लोग लेते हैं इसकी। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये भी कहना चाहता हूं कि ट्वीट काफी नहीं है, हुकूमत को बाकायदा एक ऐलान करना चाहिए। बिल्कुल ज़फ़रुल इस्लाम साहब, जहां पर वज़ीर आज़म ने कहा था कि 5 लोग जो है मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर तो सिर्फ अजान की बात हो रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना को ऑलरेडी कम्यूनल होने की कोशिश की जा रही है कुछ शरपसंद लोगों की तरफ से। वहां पर अगर इस तरह का कन्फ्यूजन पुलिस की जानिब से होगा तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। ये जो चीज है जहाँ से भी आई है, हम नहीं कह सकते कहाँ से आई है, जो चीज है बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे पहले बहुत से लोगों ने पूरी कोशिश की है कि इस मसले को, इसमें मुसलमानों को कटघरे में टकरा दिया जाए। ये कहा जाए कि तबलीगी जमात, और तबलीगी जमात के बाद ये कि मुसलमान इसको फैला रहे हैं, जो कि बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। कोई भी इतना बेअकल और बेअहमक नहीं है कि वो जो है अमराज को फैलाएगा और खुद को अपने आप को उसका शिकार बनाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जिनके दिमागों में जो है फिरका परस्ती भरी हुई है, उनको यही चीजें नजर आती हैं। तो वो बहुत ही अफसोसनाक बात है, और उसके ऊपर भी हम लोग एक्शन लेते रहते हैं। और जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो हम ऐसे बहुत से जो मीडिया के जो चैनल और अखबार जिन्होंने ये हरकतें की हैं, उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। तो ज़फ़रुल इस्लाम साहब, जिन इलाकों में इस तरह के वाक़े पेश आते हैं, उस इलाके के थाने के साथ आप कांटेक्ट में रहते हैं ताकि वहाँ पर सिचुएशन जो है पैसिफाई हो सके, कंट्रोल में रह सके? नहीं, देखिए हम लोग थानों से बात नहीं करते हैं, हम तो डीसीपी या उसके ऊपर के लेवल से बात करते हैं जी। इसलिए कि डीसीपी है कंट्रोल करता है उन सारे थानों को जो कि उसके जुरिडिक्शन में आते हैं। इस सिलसिले में जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि डीसीपी साउथ और डीसीपी द्वारका दोनों को हमने ये बात लिखी हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये सब जो हमने किया है, एलजी को भी लिखा और सीएम को भी लिखा और सिसोदिया साहब को भी कॉपी भेजी और हेल्थ मिनिस्टर को भी कॉपी भेजी है इसकी। तो इस सब चीजों का ये मजमूई असर है जो आप देख रही हैं, लेकिन बाकायदा ऐलान भी आना जरूरी है इस सिलसिले में। बिल्कुल। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए।